हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज है एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। तो फ्रेंड, एकादशी वाले दिन हमारी दिनचर्या कैसी रहती है वो आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। और एकादशी वाले दिन हमें कौन कौन से काम करने चाहिए और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए वो भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो तो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और एकादशी वाले जैसे आप 10वीं तिथि के लिए ही अपने घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लें, ठीक है। और अपने मंदिर की सफाई जो है वो भी आप एकादशी मतलब 10वीं वाले दिन कर लें। इससे क्या होगा फ्रेंड, आपको एकादशी वाले दिन पूरा दिन मिल जाएगा, ठीक है। और एकादशी वाले दिन ज़्यादा साफ़ सफाई या जाले वाले साफ़ करना या धुलाई उलाई करना इसलिए मनाही होती है क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो हमसे अनजाने में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इससे हम पे पाप पड़ता है। क्योंकि एकादशी का व्रत हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पापों का नाश हो, ना कि और ज़्यादा पाप करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप 10वीं तिथि के लिए अपने घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लें। और एकादशी अगर गुरुवार वाले दिन पड़ती है तब तो घर में मतलब और मतलब पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर जैसे कोई और दिन है, जैसे इस बार रविवार है, तो इतनी मनाही नहीं है। आप जैसे आपने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली है तो आपको क्या है, सुबह जब आप उठेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा अपने घर की क्लीनिंग करने में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पूजा पाठ में और अपने प्रभु के लिए समय दे पाएंगे, ठीक है। और तो इसीलिए मतलब कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन मतलब 10वीं तिथि वाले ही दिन हमें अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ठीक है। कोशिश यही करें उस दिन आप जल्दी स्नान करके जल्दी से अपने घर में सारे काम करने के बाद में स्नान करके पूजा पाठ करके पूजा पाठ आप जल्दी समय से कर लें, ठीक है। तो आप गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। और ये जो मंदिर के बर्तन होते हैं, ठीक है, ये भी आप एक रात पहले मतलब 10वीं तिथि की रात को ही इनको धुल के रख दें। अपना पूरा किचन साफ़ करके तो आपको सोना चाहिए। वो तो आपका रोज़ाना का ही नियम होना चाहिए, किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के बाद में ही सोएं। सिंक में झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। और फ्रेंड, आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था और बहुत ज़्यादा तूफ़ान जैसा आंधी जो आती है ना वो आई थी। और बिल्कुल काला काला मौसम हो गया था, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था दिन में भी। और यहाँ पर फिर मैं लगा रही हूँ पोछा। पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है, मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा भी जैसे कल मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी ना, तो पोछा लगाने में भी मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड, जब हमारा उपवास होता है, उपवास का मतलब ही यही होता है हरि के निकट वास, ठीक है। हरि के निकट ही वास करना ज़्यादा से ज़्यादा। एकादशी वाले दिन हमें सोना नहीं चाहिए। एकादशी वाले दिन महिलाएं जो सुहागन महिलाएं होती हैं उन्हें हेयर वॉश भी नहीं करने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, है ना। और बाल वगैरह काटना, ये सारी चीज़ें मनाही होती हैं। और दिन में सोते भी नहीं हैं, ठीक है। अगर आपके घर में प्याज लहसुन का खाना बनता भी है तो एकादशी वाले दिन आप कोशिश करें आप प्याज लहसुन इन सारी चीज़ों का भोजन अपने घर में नहीं बनाएं, ठीक है। और एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल के लिए हम अन्न का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दूसरा व्रत नहीं है तो, अगर आपके घर में सभी लोगों ने व्रत रखा है, जैसे हमारे घर में सभी लोग व्रत रखते हैं एकादशी का, तो हमारे घर में अन्न बनता ही नहीं है। अगर आपके घर में आप अकेले व्रत रखते हैं ना और आपके घर में भोजन बन रहा है, तो क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा जो है ना वो हमारे लिए बाल रूप में है, तो उनको हम भूखा नहीं रखेंगे। उनकी जो भोग सेवा है वो उसी हिसाब से चलेगी, ठीक है। जैसे 4 बार भोग सेवा जो होती है उसी हिसाब से। फिर फ्रेंड, हमने सूर्य भगवान के लिए जल दिया नहा धोकर आने के बाद में। उसके बाद में अपने सभी भगवान जी के लिए स्नान कराया। और एकादशी वाले दिन पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आप पंचामृत से नहीं करा पा रहे हैं तो आप कच्चे दूध से भी करा सकते हैं या फिर गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। और स्नान कराने के बाद में पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। पीले रंग के नहीं है तो आप मतलब कोई और दूसरे रंग के मतलब धुले हुए नए वस्त्र नहीं भी हैं लेकिन धुले हुए वस्त्र पहनाने चाहिए, ठीक है। तो जो वस्त्र थे पहले से पहन रखे थे भगवान जी ने, वो हमने निकाल दिए हैं और उनको स्नान कराने के बाद में नए वस्त्र पहना दिए। और सभी के लिए चंदन वगैरह लगा दिया है।
और पीला चंदन हम अपनी देवी माँ और भगवान जी सभी के लिए लगा सकते हैं। अगर हम सफ़ेद चंदन लगाते हैं तो वो जो हमारी देवी माँ होती हैं उनके नहीं लगाया जाता है। जैसे गौरा मैया हो गई, दुर्गे मैया हो गई, सीता मैया हो गई, ठीक है। तो आप उनके लिए सिंदूर या रोली लगाएं। और एकादशी वाले दिन तिल का प्रयोग किया जाता है, अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है। और तुलसी मैया में भी जल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन तुलसी मैया की पूजा ज़रूर करें। आप उनमें मतलब चंदन या रोली से तिलक लगाएं, ठीक है। थोड़े से तिल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। और जैसे दिन मतलब उजाला हो गया तो मैंने दीप नहीं जलाया, धूप बत्ती जला दी है। शाम के लिए मैं दीप जला दूंगी और कुछ ना कुछ भोग भी रख देते हैं। और फ्रेंड परिक्रमा कर लें, आप अपनी जगह पर ही घूम कर ही, ठीक है, परिक्रमा कर लें। इतनी पूजा आपको तुलसी मैया की रोज़ाना करनी होती है। और एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो बात तो सभी को पता ही होगी। और एक दिन पहले ही आप तोड़ कर रख लें। और एक दिन पहले अगर रविवार पड़ रहा है, सोमवार की एकादशी है, तो आपको शनिवार को तोड़नी होगी, क्योंकि रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है, सभी भगवान का स्नान हो गया है, इत्र सेवा हो गई है, चंदन सेवा हो गई है। और जैसे कलश स्थापना करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है एकादशी वाले दिन, लेकिन हमारे मंदिर में इतनी जगह नहीं है। और कभी क्या होता है, आम अशोक के पत्ते नहीं मिल पाते हैं, कभी नारियल भी नहीं हो पाता है, तो इसलिए। और फ्रेंड अखंड जोत जला भी लेते हम, लेकिन आज इतनी हवा चल रही थी, हमारा यही वाला दीप जो था, हमें ये लग रहा था कहीं यही ना बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जलता रहा। तो आज हमने ना अखंड जोत नहीं जलाई, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। और इस पे हमने स्वास्तिक बना दिया है छोटे से लोटे पर, और इसमें तिल डाल दिए हैं और कुछ पुष्प डाल दिए हैं। और आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन इतनी जगह नहीं है। अलग से हम चौकी लगा भी लें, लेकिन बहुत सारे नियम होते हैं पूजा पाठ के, तो फिर हम अलग से भी चौकी नहीं लगाते, अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर लेते हैं। एकादशी हो या पूर्णिमा तिथि हो, अमावस्या हो, कोई सी भी तिथि वाली पूजा हो। जैसे अब नवरात्र आ रहे हैं तो उनकी तो चौकी अलग से लगा लेंगे। और फिर हम गणेश भगवान को जनेऊ पहनाना भूल गए थे, विष्णु भगवान के लिए पहना दिया है। और अपने घर के मंदिर में ही हमने पूजा करी है, तो विष्णु भगवान हमारे जहाँ पर विराजमान है, हमने वहीं पर उनकी पूजा हो गई है, वहीं कर ली थी। दीप प्रज्वलित कर लिया था। और भोग प्रसाद फ्रेंड नीचे रखा हुआ है। और इतना जैसे हमने आपको बताया स्पेस नहीं है, वो हमने बाद में रखा था। और फिर हमने पढ़ी कथा। एकादशी व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कथा सुनना या फिर पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बिना एकादशी के किताब कथा पढ़े आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कथा पढ़ने के लिए हमने हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल ले लिए हैं और कथा पढ़ी। और व्रत का संकल्प करना होता है, वो हमने कर लिया था। और यहाँ कथा पढ़ने के बाद में जो आपने हाथ में पुष्प और तिल ले लिए होते हैं ना, वो भगवान के पास में छोड़ दिए जाते हैं। और फिर करनी होती है आरती। और जो एकादशी व्रत कथा होती है उसका भी पूजन किया जाता है। उसके बाद में आरती करेंगे। और आरती पहले गणेश भगवान की करते हैं, उसके बाद में ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट हरने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसी की, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे। यहाँ पर फ्रेंड आरती हो गई है, 3 बार हमने आचमन कर दिया है। उसके बाद में हमने अपने प्रभु के लिए आरती दे दी और फिर हमने आरती ली, घर में सभी लोगों के लिए आरती दी। आप चाहें तो लौंग कपूर से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन जो अखंड जोत जलाते हैं ना उसको नहीं हटाते हैं। फिर अपनी पूजा में हुई कमियों के लिए हमने क्षमा याचना करी।
और बाद में फ्रेंड जैसे दक्षिणा भी चढ़ाई। इस समय हम लेकर बैठना भूल गए थे और फिर ये जो भोग है वो हमने लगा दिया है। तो हमने केले पे और संतरे पे तुलसी दल रख दिया है और एक पर नहीं रखा है, वो गणेश भगवान के लिए तुलसी दल नहीं डालते हैं। और यहाँ पे पापड़ है, मूंगफली के दाने हैं। तो इस तरह से भोग लगा दिया है सभी भगवान के लिए। और दूध का भोग तो फ्रेंड सुबह ही लग गया था। जैसे अपने गोविंद माधव को जब हम उठाते हैं ना तब दूध का भोग लगता है, तो वो लग गया था। यहाँ पे भोग सेवा हो चुकी है। अब हम और काम कर लेंगे क्योंकि एकादशी वाले दिन फिर हमने माला जाप किया था थोड़ी देर बाद, क्योंकि पहले हम यहाँ से उठ गए थे। बेटू परेशान होने लगी थी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा करने में। उसके बाद में हमने अपना नाम जाप जो हमारी माला है ना वो करी। और यहाँ हस्बैंड हो गए थे रेडी बरेली जाने के लिए, उनका एक बहुत ज़रूरी काम था तो उनको बरेली जाना पड़ा, तो वो जा रहे हैं बरेली। तो फिर हमने बाद में उनके लिए चाय वगैरह बनाई और वो पापड़ खाने के बाद में चले गए थे। आलू के पापड़ खा लिए थे उन्होंने। और यहाँ पर देखिए हमारी पूजा हो चुकी है और हमारी श्री जी देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है हमारी श्री जी। और हमारे गोविंद माधव और सभी के लिए तुलसी भी चढ़ा दी थी हमने गोविंद माधव के लिए, अपने शालिग्राम भगवान के लिए। दहलीज का भी पूजन किया था, इसका वीडियो नहीं बना पाए। और ये जो कपड़े थे ना जो हमने भगवान जी के चेंज करे थे ना, इनको धुल देंगे। तो भगवान के कपड़े हम अपने किचन में सिंक में ही धुलते हैं, वॉशिंग मशीन में या फिर किसी और टंकी में नहीं धुलते हैं, यहाँ पर ही धुलते हैं। और जो किचन के बर्तन होते हैं ना उन्हीं में। और पूजा पाठ के बर्तन हमारे अलग रहते हैं जिनमें हम भगवान को स्नान कराते हैं या फिर भोग वगैरह लगता है, वो वाले बर्तन नहीं होते हैं जिनमें हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, वो वाले बर्तन नहीं है। भगवान जी के बर्तन अलग हैं। और यहाँ पर इनका जो बर्तन भगवान के कपड़े धुलने के लिए जो सर्फ यूज करते हैं ना वो भी अलग ही रहता है, वो वाला नहीं होता है जिसमें हम सबके कपड़े धुलते हैं। और यहाँ तुलसी मैया की भी पूजा हो गई थी। हमारी तुलसी मैया इस समय काफ़ी अच्छी हो रही हैं, नज़र ना लगे इनको। और देखिए फ्रेंड फिर आंधी आ गई, पूरे घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और धूप निकल रही थी, आंधी आ रही थी, कभी बारिश आ रही थी, बादल हो रहे थे। आज तो बहुत बुरा मौसम हो गया। ये छत पे देखिए रेता रेता सा है ना, यही उड़कर आ रहा है इधर पूरे बरामदे में। और मैं तो आज परेशान हो गई थी बिल्कुल। जितना मैंने सोचा था कि आज पूजा सेवा में ही मन लगाएंगे और कोई काम एक्स्ट्रा वाले नहीं निकाले थे मैंने, पापड़ भी नहीं बनाने की सोची थी आज, लेकिन ये वाले काम में काफ़ी टाइम लग गया। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और सब जगह पे धूल धूल छा गई थी, फिर अच्छे से सब जगह की डस्टिंग करी और तब जाके अच्छा लगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा किचकन हो रही थी ना कि पैर नहीं रखे जा रहे थे। अब देखिए बिल्कुल साफ़ कर दिया मैंने। और यहाँ पर देखिए बंदर भी परेशान हो गए, यहाँ पर छुप छुप कर बैठ गए यहाँ आकर बारिश में। और इनको ये लग रहा था जैसे हम इनको ना परेशान करने आए हैं, तो ये एकदम से गुस्सा हो रहे थे। तो फिर केले रखे हुए थे तो हमने केले डाले, तो सभी बंदर यहाँ पर इकट्ठे हो गए। और फिर इतनी खुड़की दे ना यहाँ पर बैठकर जाल के पास में कि ऐसा लग रहा था कि जाल से अंदर ना आ जाइए बंदर ना। और बेटू भी देख रही थी, बहुत खुश हो रही थी, देखी बेटू के लिए कैसे छेड़ रहे हैं। फिर हमने पर्दे बंद कर दिए, हमने कहा पर्दे बंद कर दो बेटा तो अपने आप से ही हो सकता है हट जाए। और यहाँ पर बेटू अब खेल रही है डॉक्टर वाला। और पूरा घर बिल्कुल इस समय पे क्लीन है, साफ़ सुथरा हो गया है। और फ्रेंड फिर हमने बनाया फलार और इन सब पे धूल थी, सबकी धूल मैंने पोंछी थी। यहाँ पे डस्टिंग करी थी दोबारा से, एक तो सुबह करी थी, डबल डबल मेहनत हो गई। और यहाँ पर अब ये भोग प्रसाद उठा लेंगे और ये अब हम लोग मतलब बेटू को दे देंगे, हस्बैंड खा लेंगे या मम्मी को। फिर हस्बैंड आ गए थे, फिर मैंने छौंके आलू और फिर भोग भी लगाया था आलू का। यहाँ पर आलू छौंक दिए हैं, थोड़ा जीरा डाला, देसी घी डाला, फिर जीरा डाल दिया। और जीरा जब अच्छे से भुन गया फिर हरी मिर्च, हरा धनिया और आलू और फलारी नमक, इस तरह से सादा सिंपल तरीके से छौंक देते हैं। कभी कभी काली मिर्च या लौंग पीस लेते हैं ना, वो भी डाल देते हैं गरम मसाले की तरह।
और यहाँ दही के साथ में पहले रख देंगे भोग, और भोग लगने के बाद में हस्बैंड के लिए दे देंगे। मैं तो खाती नहीं हूँ फ्रेंड, तो मुझे तो खाने नहीं थे, और हस्बैंड खाते हैं तो उनको दे देंगे। इसमें भी तुलसी दल डालकर फिर लगा देंगे भोग। तो इस तरह से हमारा एकादशी का दिन रहता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।